बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सैयदना सुहैब से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले के लोगों में एक बादशाह हुआ करता था जिसके पास एक जादूगर था। जब वो बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लिहाजा मेरे पास किसी लड़के को भिजवाओ ताकि मैं उसे जादू सिखाऊं। चनाचे बादशाह ने उसके पास एक लड़का भेज दिया तो वो उसे सिखाने लगा। लड़के के रास्ते में एक राहब रहता था। राहब की बातें उसे बहुत अच्छी लगती, चनाचे वो उसके पास बैठता और उसकी बातें सुनता। जब वो जादूगर के पास देर से पहुंचता तो वो उसे मारता। लड़के ने राहब से शिकायत की तो उसने कहा, जब जादूगर से डर महसूस करो तो कह दिया करो कि मुझे घर वालों ने रोक रखा था, और जब घर वालों का खौफ हो तो कह दिया करो कि मुझे जादूगर ने रोक रखा था। चनाचे यूं ही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन लड़के ने रास्ते में एक बहुत बड़ा जानवर देखा जिसने लोगों का रास्ता रोक रखा था। तो उसने दिल में कहा कि आज मालूम करूंगा कि जादूगर अफजल है या राहब। चनाचे उसने ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, अगर राहब का मामला तेरे नज़दीक जादूगर के मामले से ज़्यादा पसंदीदा है तो इस जानवर को हलाक कर दे ताकि लोग गुजर सकें। फिर उसने एक पत्थर फेंका और उस जानवर को हलाक कर दिया तो लोग गुजर गए। अब उसने राहब के पास आकर वाक़या सुनाया तो राहब ने कहा, बेटा आज तुम मुझसे अफजल हो गए हो, तुम्हारा मामला वहाँ तक पहुँच गया जिसको मैं देख रहा हूँ, और अनकरीब तुम्हारी आजमाइश होगी। जब तुम्हें आजमाया जाए तो मेरे बारे में ना बताना। अब लड़के की ये कैफियत हो गई कि वो पैदाइशी अंधों और बर्स वालों को शिफा देने लगा और लोगों का हर किस्म का इलाज करने लगा। बादशाह का एक हम मजलिस नाबीना था। जब उसने लड़के के बारे में सुना तो बहुत से तहाइफ लेकर उसके पास आया और उसे कहा, अगर तू मुझे शिफा दे दे तो ये सब कुछ तुझे दे दिया जाएगा। उसने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा तो अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। अगर तू उस पर ईमान ले आए तो मैं दुआ करूँगा और वो तुझे शिफा देगा। चनाचे वो अल्लाह अज़्ज़ व जल पर ईमान लाया और अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमा दी। फिर वो हिस्बे मामूल बादशाह के पास आकर बैठा तो बादशाह ने पूछा, तेरी बिनाई किसने लौटा दी? उसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, क्या मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? उसने कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह अज़्ज़ व जल है। ये सुनकर बादशाह ने उसे पकड़ा और उस वक्त तक सज़ा देता रहा जब तक कि उसने लड़के के बारे में ना बता दिया। फिर उस लड़के को लाया गया तो बादशाह ने कहा, ए लड़के, तेरा जादू इस हद तक पहुंच गया है कि तू मादर ज़ात अंधों और बर्स वालों को तंदुरुस्त कर देता है, और अब तो खूब माहिर हो गया है तू। लड़के ने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता बल्कि अल्लाह शिफा देता है। ये सुनकर बादशाह ने उसे पकड़ा और मसलसल सज़ा देता रहा यहाँ तक कि उसने राहब का पता बता दिया। राहब को लाया गया और उसे कहा गया कि अपना दीन छोड़ दे, तो उसने साफ इनकार कर दिया। बादशाह ने उसके सर के दरमियान आरा रखा और सर दो टुकड़े कर दिए। फिर अपने मुसाहिब से कहा कि वो अपना दीन छोड़ दे, तो उसने भी इनकार कर दिया। बादशाह ने उसके सर पर भी आरा रखा और उसके दो टुकड़े कर दिए। फिर लड़के को लाया गया और उससे भी दीन छोड़ने का मुतालबा किया गया, उसने भी इनकार कर दिया। चनाचे उसे चंद आदमियों के हवाले किया गया कि अगर ये अपने नए दीन से पलट जाए तो ठीक, वरना इसे फ़लाँ पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा देगा। चनाचे लोग उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए तो उसने दुआ की, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, तू जिस तरह चाहे मुझे इनसे कफ़ायत कर। चनाचे पहाड़ लर्ज़ने लगा और वो गिर पड़े। लड़का बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह ने पूछा, तेरे साथ जाने वालों ने क्या किया? कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे उनसे बचा लिया। बादशाह ने उसे कुछ और आदमियों के हवाले किया और कहा, इसे कश्ती में सवार करके दरिया के वस्त में ले जाओ। अगर अपने दीन पर कायम रहा तो इसको दरिया में फेंक देना। चनाचे वो उसे ले गए तो उसने दुआ की, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, तू जिस तरह चाहे मुझे इनसे महफूज रख। चनाचे कश्ती उल्ट गई और वो गर्क हो गए। लड़का फिर बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह ने पूछा, तेरे साथ जाने वाले कहाँ हैं? उसने कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे उनसे बचा लिया।
और तू उस वक्त तक मुझे कत्ल नहीं कर सकता जब तक मेरी बात पूरी ना करे। बादशाह ने कहा, बता क्या बात है। उसने कहा, लोगों को एक जगह जमा करके मुझे एक लकड़ी पर सूली चढ़ा दे, फिर मेरे तरकश से एक तीर लेकर ये अल्फाज कहते हुए मुझे तीर मार दे, अल्लाह अज़्ज़वजल के नाम से जो इस लड़के का रब है, तू जब ऐसा करेगा तो मुझे कत्ल कर सकेगा। चुनांचे बादशाह ने लोगों को एक जगह जमा करके लड़के को सूली पर लटकाकर उसके तरकश से एक तीर लिया और कमान में रख कर बिस्मिल्लाहि रब्बिल गलाम कहकर तीर फेंक दिया। जो लड़के की कंपटी पर लगा, उसने अपना हाथ कंपटी पर रखा और इस दारे फ़ानी से आखिरत की तरफ कूच कर गया। ये देखकर वहाँ मौजूद लोगों ने कहा, हम इस लड़के के रब पर ईमान ले आए। जब लोगों की ये हालत बादशाह को बताकर कहा गया कि तुझे जिस बात का ख़तरा था, अल्लाह अज़्ज़वजल ने वो सब कुछ तेरे साथ कर दिया है। ये सुनकर बादशाह ने गलियों के दहानों खंदक खोदने का हुक्म दिया। चनाचे खंदकें खोद कर उनमें आग जला दी गई और बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो शख्स अपने दीन से बाज ना आए उसे आग में डाल दिया जाए या उसे कहा जाए आग में दाखिल हो जाए। चनाचे लोगों ने ऐसा ही किया, यहाँ तक कि एक औरत अपने बच्चे के साथ आई। वो आग में दाखिल होने से कुछ हिचकिचाने लगी तो बच्चे ने कहा, माँ सब्र कर, तू हक पर है। हदीस में जिस बादशाह का जिक्र है उसका नाम ज़र्रा बिन हसान था, जो हमेर और गिरदोनवा का बादशाह था। उसे यूसुफ भी कहा करते थे। सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से तकरीबन 70 साल पहले का ये ज़माना था। हदीस में इस वाक़या का ज़िक्र भी मौजूद है और जिस लड़के का ज़िक्र हुआ है उस लड़के का नाम अब्दुल्ला बिन तामर बयान किया गया है। इसी तरह काला जादू, नुकसानदेह तावीज़ात और काम में रुकावट के लिए करवाए गए अमल इस दुनिया में मौजूद हैं। इनका इनकार किसी सूरत भी नहीं किया जा सकता। इनसे बचने की तदाबीरें बहुत से लोगों ने इंतहाई मेहनत के बाद तजवीज़ फरमाई हैं। कुछ लोगों की सोच होती है कि हमारा किसी से क्या झगड़ा है जो कोई हमारे ऊपर काला जादू या नुकसानदेह तावीज़ात करवाएगा। तो जवाब सादा सा है कि दिल के राज तो सिर्फ़ अल्लाह पाक को मालूम है। कुछ ज़ाहरन मोमन और बातन के काफर लोग भी मौजूद हैं जो हमारे दरमियान ही होते हैं। बुरे जहन वाले, हासद किस्म के लोग हमारे माशरे में आम दस्तयाब हैं। कोई आपकी अच्छी औलाद, कोई खूबसूरत घर, कोई रोज़गार, कोई पुरसकून ख़ानदान, कोई अच्छे रिश्तेदारों की वजह से, तो कोई आपकी खुशहाल ज़िंदगी की वजह से हसद में मुब्तला है। बज़ाहिर वो बड़ी खुश मजाजी से आपको मिलता है, मगर दिल की कदूरतें कुछ और ही हैं। आप किसी नूरानी इल्म वाले अल्लाह के वली से उनका तोड़ भी करवा सकते हैं और ख़ुद भी रहनुमाई लेकर तोड़ की कोशिश कर सकते हैं। और लाज़म ये है कि हर शख्स ख़ुद का एक बार ज़रूर नूरानी इल्म वाले बंदे से मायना करवाए, क्योंकि ये हराम जादू जिस्म से ज़्यादा रूह को मुतासर करता है। अल्लाह पाक ऐसे तमाम लोगों को जिन पर किसी वजह से काला जादू हुआ है, इस बुरे जादू और तावीज़ात से निजात अता फरमाए, आमीन। ये तो हो गया मरीज़ जिस पर किसी ने हसद के मर्ज़ में मुब्तला होकर बुरा अमल करवाया है। लेकिन जो करवाता है और जो अमल ये घिनौना जुर्म करता है, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक अपनी इज़्ज़त व जलाल के वास्ते उन दोनों को तबाह व बर्बाद कर दे, इबरत का निशान बना दे और अमन व सुकून को उनकी ज़िंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दे। इंशाअल्लाह ताला ये बातें होती रहेंगी और ईमान को ताज़ा करने वाली बातों का सिलसिला चलता रहेगा और हम इस बात की तरफ भी अपनी तवज्जो मबजूल करवाते रहेंगे कि हम स्टार्स को बताते हैं। इसका बेशक जो है दीन से कोई हिस्सा नहीं है, दीन से इसका कोई तल्लक नहीं है। मैं वजाहतन ये बात कहता हूँ कि सितारों का इल्म एक साइंटिफिक नॉलेज है, मगर दीन एक बहुत बड़ी ताकत है, ईमान एक बहुत बड़ी ताकत है, नूर एक बहुत बड़ी ताकत है, कुरान एक बहुत बड़ी ताकत है और अमलियात में अल्लाह ताला ने ताकत रखी है। इसीलिए मैं अपनी तमाम जो पावर है या अपनी तमाम जो कोशिश है और अपनी तमाम जो वदियत की गई हुई अल्लाह ताला की तरफ से, बुज़ुर्गों की तरफ से वो ताकत है, इस तरफ लेके जाता हूँ कि अगर बंदा अल्लाह के साथ मजबूती के साथ जुड़ जाए
और जिसको इस चीज़ का शौक़ पड़ जाए कि अपने काम अल्लाह ताला से करवाने हैं, उसकी दुनिया में भी लॉटरी निकल जाती है और आखिरत में भी उसकी लॉटरी का सामान पैदा हो जाता है। तो कोशिश करें, मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियां आती रहती हैं, कोशिश करें जुड़ जाएं अल्लाह के साथ ताल्लुक़ से, मगर इसके लिए आपको कम से कम एक ऐसे बंदे का आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है जो आपका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ बना ले। जब दुनियावी मामलात में हम देखते हैं कि जब भी कभी हमें कोई काम पड़ता है, कोई मामला पेश आता है, तो हम वाकफ़ियत की तरफ दौड़ते हैं कि कोई वाकफ़ है। अगर वापडा के महकमे में काम है, बिजली के महकमे में कोई काम है तो वाकफ़ ढूंढते हैं, अगर सुई गैस के महकमे में कोई काम है तो वहाँ भी वाकफ़ ढूंढते हैं। और नूरानी और रूहानी मामलात के लिए भी ऐसे वाकफ़कार की ज़रूरत होती है जिसका तल्लुक़ अल्लाह ताला से हो। आसमानी दरवाज़ों की तरफ जाने के लिए किसी न किसी के साथ बना के रखना, किसी को बड़ा मानना और किसी बड़े का ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। बातें होती रहेंगी, मगर इस वक्त चलते हैं हम आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज हमल वालों का थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करते हैं तो जनाब एरीज वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किल और थोड़ी सी परेशानी, कुछ काम छोड़ रहे हैं और कुछ नेगेटिविटी आई हुई है। मामलात आपके बज़ाहरन चल रहे हैं, मगर फिर भी कुछ रुकावटें और कुछ मुश्किलें चल रही हैं जो आपको इस वीक में महसूस होंगी, थीम ऑफ द वीक में। जनाब सबसे पहले हम बिज़नेस और कैरियर की बात करते हैं। आप लोगों की बिज़नेस और कैरियर में बज़ाहरन बड़ी सॉलिड पोजीशन पर बैठे हुए हैं और मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मगर आपको थोड़ी सी पैसे की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अखराजात बढ़ सकते हैं, उनके ऊपर आपको कंट्रोल करना चाहिए और आप आमदन के मुताबिक अपने खर्चे की करिए। अगर हम आप लोगों की मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ की बात करें तो वहाँ भी थोड़ी सी जो है रुकावट है इस वीक में। कुछ चीटिंग हो सकती है, आप अपने सोलमेट से मुतल्लिका जो है स्ट्रेट फारवर्ड नज़र आते हैं, प्लस आप सोच विचार करते हुए भी नज़र आते हैं। अगर आप अज़दवाजी ज़िंदगी में भी हैं तो वहाँ भी कोई चीज़ें डिस्टर्बेंस का शिकार हैं। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि कोई बद असरात से रिलेटेड या कोई नेगेटिव असरात से रिलेटेड ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके रिलेशंस में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में एरीज वाले बेहतर पोजीशन पर हैं, मगर आपको सर दर्द और जिस्म का जिस तरह जकड़े जाने का इस्तेमाल हो सकता है। आपको ऐसे फील होगा कि जैसे जिस्म आपका जकड़ा हुआ है या कोई ऐसी रुकावट है, मगर आप एक्सरसाइज करते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल आपकी सेहत जो है वो पहले से बेहतरी की तरफ चले जाएगी। अगर हम आप लोगों की एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तलबा तालबात की, तो एजुकेशन के जो मामलात हैं वो पहले से बेहतर हैं। तलबा तालबात तालीम के ऊपर पूरी तवज्जो दिए हुए हैं और आपकी दिली ख्वाहिशें अपनी तालीम से मुतल्लिका पूरी हो रही हैं। अलबत्ता आप अपने अगर कोर्स से मुतल्लिका कोई सोच विचार कर रहे हैं तो किसी बड़े से मशवरा ज़रूर कीजिए। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं और ट्रैवलिंग आप पैसों से मुतल्लिका कोई काम हो तो ज़रूर करिएगा, आपको उसमें कामयाबी मिल जाएगी। अभी हम एरीज वालों की जो है टैरट कार्ड से नेगेटिव एनर्जी ऑफ द वीक देखते हैं कि आप लोगों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है और फिर उसी के मुताबिक हम आपको पढ़ने के लिए अमल और वजीफ़ा भी बताएंगे। तो देखते हैं एरीज वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी। एरीज वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी जनाब, एक तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, नींद को पूरा करें और जिस्म के ऊपर बोझ और थकावट हो सकती है। दुनियावी मामलात में आप बेशक काम कर रहे हैं, मगर कुछ रूहानी मामलात मुझे लग रहे हैं एरीज वालों के, जिसकी वजह से आपके मामलात डिस्टर्ब नज़र आते हैं। आप लोग इस वीक में औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम 21 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पिए ताकि ये जो कुछ नेगेटिव असर हैं वो ख़त्म हो और मामलात में बेहतरी आए। रूबी जेमस्टोन आप एरीज़ वाले पहन सकते हैं और एरीज़ वालों के लिए अगर कोई आप अपने मामलात से मुतल्लिका अमल करना चाहते हैं तो मंगल वाले दिन आप अमल कर सकते हैं या अल्लाहु या सबूर का। या अल्लाहु या सबूर
ये आप 41 मरतबा मंगल के दिन इशा के बाद आप अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ें और इसी दिन ब्लैक कलर की किसी चीज़ का सदका भी दे सकते हैं। और एरीज़ वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक भी हम देख लेते हैं कि एरीज़ पुरुष हमल वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक, एरीज़ वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक आ रहा है जी। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। आप अपना देखें कि अपने मामलात को किस तरह बेहतर करना है। ओवरऑल आपके मामलात में कुछ रूहानी रुकावटें लग रही हैं इस वीक में, उसको बेहतर करने की कोशिश करें और अल्लाह ही कादिर मुतलक हैं जो कि तमाम मामलात में बेहतरी लेके आते हैं। आप भी कोशिश करें अपने जो भी मसले हैं या जो भी चीज़ें हैं उसको रूहानी तरीके से ठीक करें। इसके लिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, नंबर चल रहा है, हमें कमेंट्स में भी भेज सकते हैं। इंशाल्लाह सवाल जवाब का जो सेशन आता है उसमें आपके सवालों के जवाबात भी दिए जाते हैं। और आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और कुछ इस्माइल हुस्ना के ऊपर भी वीडियोस बन रही हैं, उसमें भी इंशाअल्लाह ताला काफ़ी चीज़ें बताई जाएंगी कि आप अपने मामलात किस तरह अल्लाह की मदद से ठीक कर सकते हैं। टॉरस के थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो जनाब 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक अगर हम आपका थीम ऑफ द वीक देखें तो उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो नेगेटिविटी का शिकार है। कोई ऐसे मामलात हैं जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बुज़ुर्गों और बड़ों के पास जाना और उनसे मशवरा लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद देता है आपको। और दूसरा, आप इस वीक में स्ट्रेट फारवर्ड नज़र आते हैं और आप जितना स्ट्रेट फारवर्ड हैं उसका आपको क्या फ़ायदा मिलता है या क्या नुकसान मिलता है उसको आप देखें अपने तमाम मामलात से मुतल्लिक़। जैसा कि अगर हम अपने बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो वहाँ आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये मुश्किलात या परेशानी जो है ये ख़त्म भी हो सकती है और बेहतरी की तरफ जा भी रही है। इसके लिए आपको ठंडे दिल के साथ बैठकर अपने कैरियर, अपने फ्यूचर के ऊपर रूहानी मदद के साथ देखना चाहिए कि आप अपने कैरियर और फ्यूचर को कितना बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं और कितनी इसमें बेहतरी आ सकती है। ये आपका कैरियर, आपका बिज़नेस, आपका पैसा रूहानी मामला से बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। जनाब अगर हम मैरिड और रिलेशन की बात करें आप लोगों की और टॉरस वालों की इस वक्त जो है प्यार और मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात इस वीक में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस का शिकार नज़र आते हैं। इसमें आप डबल माइंडेड भी नज़र आते हैं और मौजूदा पोजीशन में आपको समझ नहीं लगेगी कि आपने क्या फ़ैसला करना है। दो राय हैं, दो सोचें हैं। अगर किसी से आप प्यार और मोहब्बत का इज़हार करते हैं या किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं तो भी देखें कि कहाँ प्रॉब्लम मौजूद हैं। कहीं आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपको धोखा तो नहीं दे रहा। इसलिए इन तमाम मामलात के ऊपर आपको सोचना चाहिए और ये सोचने का वक्त है। अगर हम आप लोगों की हेल्थ से मुतल्लिक़ बात करें टॉरस वालों की तो सेहत से मुतल्लिक़ मामलात भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस का शिकार हैं। आपको लाज़मन अपनी सेहत का इस वीक में ख्याल रखना चाहिए और आपको कहीं तफरीही मकामात की तरफ भी जाने का प्लान करना चाहिए और पुरसकून जगह पर जाकर आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। वॉक कीजिए और वाइट कलर की चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए खाने पीने में और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी सेहत से मुतल्लिक़ मामलात बेहतरी का सामान बन जाए। एजुकेशन का जो शोबा है बुर्ज सौर वालों का वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। तलबा तालबात बहुत सॉलिड किस्म की पोजीशन पर बैठे हुए हैं। तालीमी मामलात में काफ़ी मदद और काफ़ी कामयाबियाँ नज़र आती हैं। अगर हम टॉरस वालों की ट्रैवलिंग की बात करें तो इस वीक में ट्रैवलिंग से मुतल्लिक़ थोड़ी सी जो है उदासी भी आ सकती है, रुकावट भी आ सकती है। ट्रैवल करना भी चाहते हैं मगर सोच विचार का आप शिकार हैं इस वीक में। और टॉरस वालों की इस वीक की हम आपकी टैरट कार्ड से नेगेटिव एनर्जी को देखते हैं। तो टॉरस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है?
टॉरस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी। जनाब, नेगेटिव एनर्जी से मुतल्लिक़ अगर हम बात करें तो एक तो आप दूर अंदेशी में हैं, यानी कि आपके पास, मैं आपको कार्ड भी दिखाता हूँ, आपके पास ये कार्ड में 3 ऑप्शन हैं, मगर एक ऑप्शन के ऊपर आप स्ट्रॉन्गली काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और दूसरे कार्ड में आप उदास भी हैं, परेशान भी हैं और सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं। मगर थर्ड कार्ड आपके मामलात को डिस्टर्ब करता नज़र आता है, प्रॉब्लम नज़र आती हैं। फोर्थ कार्ड भी मेरे पास मौजूद है कि किसी से लड़ाई झगड़ा या मुश्किल पेश आ सकती है। टॉरस वालों की अपने रूहानी मामलात को चेक कीजिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को चेक कीजिए, कहाँ परेशानी है, किस वजह से रुकावटें आ रही हैं और किस तरह आप अपने मामलात को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। आप लोग इस वीक सूरह नास का विर्द कर सकते हैं, और सूरह नास आप 21 मरतबा पानी के ऊपर दम करें और किसी रूहानी मालिक से अपने मामलात को चेक भी करवाएं। जेमिनी वालों के थीम ऑफ द वीक को अगर हम देखें तो जेमिनी वाले जिस तरह के अपने मामलात कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों को अपने इर्द गिर्द ख़बर ज़रूर रखना चाहिए। जज्बात में काफ़ी हद तक तेज़ी आ जाएगी, कई मामलात आप ख़त्म कर रहे हैं और किसी नए काम का आगाज़ भी इसी वीक में मुतवक्के है। तब्दीलियों वाला वीक है जी जेमिनी वालों का ये, और ये तब्दीलियाँ किस तरह की हैं, इसको सबसे पहले हम आपके बिज़नेस और कैरियर में देखते हैं। बिज़नेस और कैरियर में इस वीक में आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है, रुकावटें आ सकती हैं। ओवरऑल कोई काम भी आपको आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री से मिल सकता है, कोई आपकी मदद करता हुआ भी नज़र आता है, मगर रुकावटें मौजूद हैं और मामलात ख़राब किए जा रहे हैं। आपके माली मामलात और ख़ासकर आपके बिज़नेस और कैरियर या कहीं आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ कोई ना कोई ऐसे मामलात मौजूद हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस वीक में आपने अपने बिज़नेस और कैरियर को ज़रूर तवज्जो देनी है। मैरिड और रिलेशन लाइफ में आप लोगों के लिए इस वीक में बड़ी खुशियाँ मुतवक्के हैं, और जिन लोगों की शादी से मुतल्लिक़ मामलात हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, शादी से मुतल्लिक़ मामलात में मदद मिल सकती है, और घरेलू ख़वातीन बेहतरीन पोजीशन पर बैठी हुई नज़र आती हैं। किसी नए काम का आगाज़ और घर की तब्दीली और पैसे का इजाफ़ा इस वीक में आप लोगों की मैरिड और रिलेशन में सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात में कोई तोहफ़े तोहफ़ मिलने का जो है वो चांस नज़र आता है। हेल्थ आप लोगों की जेमिनी वालों की बेहतरी की तरफ जा रही है, और हेल्थ से मुतल्लिक़ मामलात में काफ़ी बेहतरी और खाना पीना और सैर व तफरीह का जो है वो काम हो सकता है। आप कहीं जा सकते हैं, सैर व तफरीह कर सकते हैं, मामलात में आसानियाँ और आसाइशें नज़र आती हैं। एजुकेशन का जो शोबा तलबा तालबात का थोड़ी सी रुकावट का शिकार है। आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें और कोशिश करें अपनी नींद को भी पूरा करें, और सुबह के टाइम उठ के जल्दी, रात को जल्दी सोएं और सुबह के टाइम जल्दी उठ के पढ़ें। इस तरह की रूटीन आपकी तालीमी मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाएगी। ट्रैवलिंग आप लोग पैसे से मुतल्लिक़ करें, और जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सकती है, और कोई दोस्त आपकी इस वीक में ट्रैवलिंग से मुतल्लिक़ अगर आप करेंगे तो मदद भी कर सकता है, कामों में मदद भी आ सकती है। अब हम चलते हैं जेमिनी वालों की 21 से लेकर 27 मार्च तक नेगेटिव एनर्जी क्या है, तो उसके मुताबिक फिर हम कुछ पढ़ने के लिए भी बताएंगे। तो जेमिनी वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, जेमिनी वालों की 21 से 27 मार्च तक नेगेटिव एनर्जी क्या बनती है जनाब। तो नेगेटिव एनर्जी आप लोगों की इस वीक में, एक तो आप जो है अपने जो मामलात कर रहे हैं उसके ऊपर कोई ना कोई आपके निगाह रखे हुए है, आपके मामलात को देख रहा है, डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप के दिल और दिमाग में जो बातें चल रही हैं वो अपने तक रखें, किसी से अपनी बातों को ओपन ना करें, क्योंकि ओपन करेंगे तो हसद की वजह से आपके मामलात ख़राब हो सकते हैं, ख़राब किए जा सकते हैं। सूरह इखलास 21 मरतबा आप इशा के बाद पढ़ सकते हैं इस वीक में, और अपने मामलात की मदद के लिए आप लोग वेडनेसडे वाले दिन रेड कलर की किसी चीज़ का सदका भी दे सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा।
कैंसर के थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो कैंसर वालों के डॉक्यूमेंटेशन से मुतल्लिका, लीगल डॉक्यूमेंटेशन से मुतल्लिका मामलात में बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। आप काफ़ी हद तक अपने मामलात में स्ट्रेट फारवर्ड भी नज़र आते हैं और आपके पास इस वक्त काफ़ी आइडियाज़, सोच विचार और बेहतर फ़ैसला करने की पोजीशन मौजूद है। अगर हम आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो जनाब इस वीक में आप अपने मामलात के ऊपर पूरी जिद्दोजहद और कोशिश करते हुए नज़र आते हैं और आपको अपनी कैरियर और बिज़नेस में नई अपॉर्चुनिटीज़, फ़ायदे और कामयाबियां मिलती हुई नज़र आती हैं। आप अपने कैरियर को सही सिमत पर ले जा सकते हैं। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो भी आपकी वहाँ पर तरक्की मुतवक्के है और अगर आप अपनी पे के मुतल्लिका किसी से बात करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से हमकिनार करेंगे। मैरिड और रिलेशन लाइफ में आपको रुकावट और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं तो भी आपको सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। आपका सोलमेट आपसे कुछ बातें छुपा रहा है, आपसे बात वो नहीं कर रहा जो करनी चाहिए और कुछ ऑप्शंस भी मौजूद हैं। कोई आपसे बात भी ऐसी की गई है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान नज़र आते हैं। रिलेशन और मैरिड लाइफ को बेहतर करने के लिए ज़रूर सोचें कि यहाँ पे किस तरह आप अल्लाह की मदद हासिल कर सकते हैं। हेल्थ का जो शोबा है वो भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस का शिकार है और आप लोग ख़यालात, मनफी ख़यालात की वजह से और सोचों की वजह से अपनी सेहत को ख़राब कर रहे हैं। खुश रहें और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल और खुश रहना, अपने आप को रिलैक्स मोड में रखना आपकी सेहत को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकता है। खाने पीने का इशू आया हुआ है, मैदे के मसाइल आपको इस वीक में काफ़ी हद तक सामने आ सकते हैं, इसलिए अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालिबात का अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। आप लोगों की गाइडेंस बहुत बेहतर है और आप तालीमी मामलात में बहुत तरक्की करते हुए नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं और ट्रैवलिंग में कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आती है। कोई एक ऐसा मकसद है जो आप करेंगे तो जिससे आपकी ट्रैवलिंग आपको माली फ़ायदा दे सकती है। तो जनाब कैंसर वालों की इस वीक की हम जो है वो नेगेटिव एनर्जी भी टैरट कार्ड से देखते हैं। तो कैंसर वालों की आने वाले वीक की नेगेटिव एनर्जी जो कि 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक बनता है। तो नेगेटिव एनर्जी कैंसर वालों की इस वीक की, एक तो आपके पास काम मौजूद हैं, काम करने को दिल नहीं कर रहा, प्लानिंग की ज़रूरत है और आपके पास जो काम आते हैं उनको आप ज़रूर करें, मगर आपकी सोचें और आपकी जो है ख़यालात और मनफी असरात आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकते हैं इस वीक में। तो जनाब आप इस वीक में सूरह कौसर 21 मरतबा पढ़ें और अपने मैरिड और रिलेशन लाइफ के लिए आप वेडनेसडे वाले दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल 119 मरतबा इशा के बाद अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ें ताकि जो रुकावटें हैं वो दूर हों। मगर इसके लिए आपको हमें कमेंट्स में इजाज़त लेना ज़रूरी होगा क्योंकि यह बड़ा अमल है, अल्लाह की तरफ ध्यान करके पढ़ना है और जो आप कमेंट्स करेंगे उसकी मैं खुद आपको इजाज़त दूँ। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिए। लियो बुर्ज असद वालों के थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो आपके टेलीफोनिक राब्ते बढ़ेंगे और आप थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। रूहानी सुकून और कामों में मदद, जो भी काम करेंगे उसमें काफ़ी हद तक आपको अल्लाह की मदद और सुकून महसूस होगा। चलते हैं आप लोगों के सबसे पहले बिज़नेस और कैरियर में। बिज़नेस और कैरियर में काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी नज़र आ जाएगी। आपके पास सॉलिड किस्म का कोई काम आ रहा है, कामों से मुतल्लिका ख़बर आ रही है और कोई एक बेहतरीन शोबा आप सिलेक्ट करके उसके ऊपर काम करते हुए नज़र आते हैं।
कामों में इंतहाई बेहतरीन मदद है इस वीक में। और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो भी आप अपनी जॉब में मुस्बत तब्दीलियाँ देखेंगे, और अगर आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ भी आप सॉलिड किस्म का काम करते हुए नज़र आते हैं। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आइडियाज़ हैं काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी को बेहतर करवाने के लिए, सोचें मौजूद हैं। माली मामलात थोड़ा सा आपके रिलेशन में आए हुए हैं और रिलेशन के मामलात को बेहतर करने की मज़ीद ज़रूरत है। अगर आप घर को वक्त सही नहीं देते तो घर को सही ज़्यादा वक्त दीजिए ताकि प्यार और मोहब्बत के मामलात बेहतर हो सकें। और अगर आप किसी से मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं तो भी उसमें कुछ कमियां और कोताहियां हैं, इन रिलेशंस को बेहतर किया जा सकता है, मार्जिन मौजूद है। हेल्थ का शोबा जो है वो पहले आपके उदासी रहेगी, यानी कि आपको मंडे और ट्यूसडे थोड़ी सी उदासी रहेगी, मगर आपके सेहत के मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करते हुए भी नज़र आते हैं, अपनी सेहत का सही ख्याल रखते हुए भी नज़र आते हैं और अपना खाना पीना ठीक भी करते हुए नज़र आते हैं। खाने पीने में आप लोग जो हैं वो फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करिएगा, ख़ासकर विटामिन सी को लें आप, और दूध भी पी सकते हैं जिससे आपकी सेहत के मामलात मज़ीद बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का बहुत बेहतरीन पोजीशन पर है। आप अपनी तालीमी मामलात के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और तालीमी मामलात आपके बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हैं। ट्रैवलिंग थोड़ी सी एहतियात बरतिएगा आप, ट्रैवलिंग में कहीं ना कहीं मसला मौजूद आ सकता है, मगर अगर करेंगे भी तो आप अपने कामों से मुतल्लिका करिएगा। फजूल की ट्रैवलिंग करना ठीक नहीं रहेगा। और अगर हम आप लोगों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी देखें तो उसके मुताबिक फिर हम आपको कुछ पढ़ने के लिए यह सदका भी बता देंगे। तो लियो वालों की इस वीक की, जिनका सनशाइन बनता है, लियो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या रहेगी? लियो बुर्ज असद वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या रहेगी? नेगेटिव एनर्जी में आप लोग डबल माइंडेड नज़र आएंगे, या अगर आप दो काम कर रहे हैं तो उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हुए नज़र आएंगे, और आपके पास जो भी मामलात से मुतल्लिका पैगाम आए उसको आप स्ट्रॉन्गली कबूल करें और कामों में हाथ डालें और बेहतर फ़ैसला करें। और जो दिल में बातें चल रही हैं वो उन्हीं से करें जो कि आपके वेल विशर हों, जो आपसे हमदर्दी करते हों। हर किसी से बात ना करें। और इस वीक में आप लोग अपने लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला ये आप 41 टाइम इशा के बाद पढ़ सकते हैं। और अगर आप अपने लिए सदका देना चाहें तो आप लोग जो है जुमा के दिन 40 से 50 रुपये राह अल्लाह दें ताकि आपके मामलात में मदद रहे। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा। विर्गो बुर्ज सुमला वालों के थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो कुछ तो रुकावटें हैं जो दूर हुई हैं, मगर अब भी बेहतरी की तरफ आप जा रहे हैं और कुछ रुकावटों का दूर होना अभी बाकी है। आपके मामलात में जिस तरह की भी बेहतरियाँ आएँ उनको अपने तक रखें, और राज की बात और दिल की बात अपने तक रखना आपको फ़ायदा दे सकता है थीम ऑफ द वीक में। और बिज़नेस और कैरियर इस वक्त आपका बेहतरी की तरफ जा रहा है। आपको आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री से भी काम मिल सकता है और आपके कामों में मदद भी मौजूद है। ओवरऑल आपको अपने कामों के लिए पैसे की ज़रूरत रहती है और ये चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक कवर हो रही हैं। अगर हम आप लोगों के मैरिड और रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में उदासी, परेशानी और रुकावटें आई हुई हैं और आपके रिलेशन से मुतल्लिका काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद आप अपने रिश्तों को ख़त्म करने का सोच रहे हैं या इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, या आपके मामलात में तब्दीलियां आ रही हैं। तो आपको अपने सोलमेट से मुतल्लिका और आपके रिलेशन से मुतल्लिका ज़रूर सोचना चाहिए कि ये वाला शोबा आपका इस वीक में काफ़ी हद तक परेशानियों का शिकार है और तब्दीलियां, नेगेटिव थिंकिंग, इस तरह के बद असरात मौजूद हैं। हेल्थ का शोबा
ओवरऑल बेहतरी की तरफ जा रहा है और हेल्थ के मामलात में बेहतरी भी आ रही है और काफ़ी हद तक आपको सेहत से मुतल्लिक़ क्लैरिटी भी मिल जाएगी, खाना पीना आपका बेहतर हो जाएगा और आप सेहत से मुतल्लिक़ अपने मामलात को मज़ीद तरक्की की तरफ और बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। एजुकेशन का शोबा तलबा तालबात का थोड़ा सा रुकावट का शिकार है और तलीमी तौर पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं मगर थोड़े से डबल माइंडेड नज़र आते हैं, इसलिए मशवरा ज़रूर करें, अपने बड़ों से मशवरा करें। ट्रैवलिंग आप ज़रूर करिएगा, ट्रैवलिंग में आपको फ़ायदा भी मिल सकता है और इंजॉय के तौर पे और अपने आप को रिलैक्सेशन के तौर पे ज़रूर ट्रैवलिंग करें ताकि आपके ट्रैवलिंग से आपके मामलात बेहतरी की तरफ हो जाएं, ख़ासकर रिलेशन से मुतल्लिक़ मामला जो कि मुश्किल का शिकार। इस वक्त अगर हम आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी को टैरट कार्ड से देखते हैं तो पता चलता है कि विर्गो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। तो विर्गो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? किसी मामले से मुतल्लिक़ आपका दिल टूटा हुआ है, वो ही जनाब रिलेशन से मुतल्लिक़। मैं कार्ड भी दिखा देता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि आपका ये कार्ड आपके दिल से मुतल्लिक़ कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। ओवरऑल आपके जिस्म पे बोझ और ज़िम्मेदारियों का इजाफ़ा इस वीक में नज़र आता है, मगर ये चीज़ें आप ठीक भी कर लेंगे और बेहतरियाँ भी आ जाएंगी। उदासी ख़त्म होनी चाहिए और जो आप थोड़ा सा डबल माइंडेड हैं वो भी ना हो। इस वीक में आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये इसी तरह 41 टाइम इशा के बाद पढ़िएगा और किसी ब्लैक कलर की चीज़ का सदका, और ये सदका आप देंगे सैटरडे वाले दिन। अल्लाह आपका हामी नाज़र, अपना ख्याल रखिए। लिब्रा वालों के थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो लिब्रा वालों के मामलात में थोड़ी सी नेगेटिविटी आई हुई है, कोई बदअसरात हैं जिसकी वजह से आपके मामलात डिस्टर्ब हैं। अपने मामलात को रूहानी तरीके से देखें कि किस तरह ठीक हो सकते हैं। बिज़नेस और कैरियर में रुकावटें मौजूद हैं, बदअसरात हैं, चीज़ें डिस्टर्ब हैं, बोझ के मामलात चल रहे हैं और काफ़ी हद तक रुकावटें मौजूद हैं। मैरिड और रिलेशन में आप लोगों की जज्बातियत और आप लोगों का जो रवैया है वो आपके मामलात को ख़राब कर सकता है, इसलिए बड़ी एहतियात कीजिएगा। हेल्थ का शोबा ओवरऑल बेहतरी की तरफ जा रहा है और आप अपनी सेहत से मुतल्लिक़ मामलात ज़रूर बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। एजुकेशन इस वीक में आप लोगों की डिस्टर्ब है, तलबा तालबात की तलीमी मामलात को ज़रूर पुरसकून तरीके से हल करने की कोशिश कीजिएगा। ट्रैवलिंग अभी आप ना करें तो बेहतर है क्योंकि इस वीक में आपके मामलात को रूहानी तरीके से डिस्टर्ब और परेशान को नज़र आते हैं, इसलिए पॉजिटिव रहना है, अल्लाह की मदद को ज़रूर लेना है ताकि मामलात में मदद रहे। तो लिब्रा वालों के इस वीक की हम देखते हैं कि नेगेटिव एनर्जी क्या है। लिब्रा वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, लिब्रा वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? लिब्रा वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी जनाब आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, चीज़ें बिज़नेस से मुतल्लिक़ डिस्टर्ब हैं, बार बार माजी की तरफ जाएंगे और ये कोई हासद है जो आपके मामलात को रूहानी तरीके से ख़राब कर रहा है। तो जनाब सूरह फलक और सूरह नास पढ़िए, आप 21 मरतबा रोज़ाना पानी के ऊपर दम करके पिएँ और अपना सदका ज़रूर दें, सदका से मुसीबतें दूर होती हैं। अल्लाह आपका हामी नाज़र। स्कॉर्पियो के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो जनाब काम आपके पास मौजूद हैं मगर कामों को करने की प्लानिंग भी होनी चाहिए। अपने कामों को रूहानी सुकून और रूहानी मदद से हल करने का तरीका भी आना चाहिए। ओवरऑल मामलात में आपकी बेहतरी नज़र आती है, ख़ासकर बिज़नेस और कैरियर में जो चीटिंग जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको अब आपने प्लानिंग के साथ करने का पूरा मनसूबा बनाया है और आपको कोई नया काम भी मिल सकता है। अगर हम मैरिड और रिलेशन लाइफ की बात करें तो इसमें आपका जो शुरुआत हो रही है आपकी रिलेशन से मुतल्लिक़, मैरिज लाइफ से मुतल्लिक़, वहाँ नेगेटिविटी है, बदअसरात हैं, परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो सकती है। सोच को पॉजिटिव रखना बहुत अहम है। अपने सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात को
अपने जज्बात का आपका पाक होना, साफ़ होना और अच्छा सोचना आपके रिलेशन को मजबूत कर सकता है। हेल्थ का शोबा, नींद को पूरा करें, सेहत का ख्याल रखें, डिस्टर्बेंस का शिकार है। एजुकेशन बेहतरीन है तलबा तालबात की और तालीमी मामलात में मदद भी मौजूद है। ट्रैवलिंग आप ज़रूर करें और ट्रैवलिंग आपको फ़ायदा भी देगी, और अगर आप ट्रैवलिंग करें तो सलामन कौलन मिन रब्बे रहीम का विर्द करें। तो जनाब, हम आप लोगों की स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी को भी देखते हैं टैरोट कार्ड से। तो स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या बनती है? तो लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी से गुस्सा ना करें, तेज़ी ना लेके आएँ अपने मामलात में, सुलझे हुए तरीके से काम करें, अल्लाह के ऊपर भरोसा करें। लड़ाई झगड़ा मामलात को ख़राब करने का बायस बन सकता है। इस वीक में आपके लिए जो पढ़ाई है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 41 टाइम, और आपके रिलेशन से मुतल्लिक़ आपको एक ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ। सूरह फील का विर्द कीजिएगा 21 मरतबा इशा के बाद, और ये जुमा के दिन पढ़ना है आपने, और अल्लाह ताला से अपने रिलेशन से मुतल्लिक़ दुआ भी करनी है और हमसे कमेंट्स में इजाज़त भी लेनी है। सेजिटेरियस वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो आपको कोई ना कोई नया काम मिल सकता है, मामलात में बेहतरी नज़र आती है, किसी के साथ आप पार्टनरशिप करते हुए भी नज़र आते हैं, कामों में मदद भी नज़र आती है। हम अगर आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की बात करें, वहाँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, नेगेटिविटी है, कोई बंदा है जो आपके मामलात को ख़राब कर रहा है, ख़ासकर आपके कारोबारी मामलात, और जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपको पैसों का इशू आया हुआ है। ओवरऑल आपके पास बहुत से आइडियाज़ मौजूद हैं, सोचें मौजूद हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, मगर फिर भी आपके मामलात में रुकावटें मौजूद हैं। अगर हम मैरिड और रिलेशन लाइफ की बात करें तो डर, खौफ और कन्फ्यूजन चल रही है, और आप स्ट्रेट फारवर्ड भी नज़र आते हैं, मगर आपके दिल दिमाग में जो बातें चल रही हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं, उनको आप देखें कैसे सॉल्व करना है। हेल्थ का शोबा मुश्किल का शिकार है, अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल करें और खाने पीने का ज़रूर ख्याल करें, और डॉक्टर को चेक करवाएं, क्योंकि सेहत से मुतल्लिक़ अमूर में परेशानी और रुकावट नज़र आ रही। एजुकेशन का शोबा तलबा तालबात का काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा रहा है, और तालीमी मामलात में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपकी इस वीक में नज़र आती है। ट्रैवलिंग थोड़ा सा एहतियात करें, और ट्रैवलिंग अभी करना नहीं बनता, अगर ट्रैवलिंग करें भी तो बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ के आप घर से निकलें। इस वीक की आप लोगों की, सेजिटेरियस वालों की हम नेगेटिव एनर्जी देखते हैं टैरोट कार्ड से। तो सेजिटेरियस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या बनती है? नेगेटिव एनर्जी ये है जनाब कि आप, मैं कार्ड भी दिखा देता हूँ आपको, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन से मुतल्लिक़ बातचीत हो सकती है, ख़ासकर रिलेशन से मुतल्लिक़, और ये भी आपका कार्ड जो है आपके मामलात को रोके हुए है, मामलात में ख़राबी है। और तीसरा, सर दर्द, नींद का सही पूरा ना होना। तो अपने मामलात को देखें कि किस तरह ठीक किया जा सकता है। इसके लिए आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 मरतबा आप इशा के बाद पढ़ें, और सदका ज़रूर दें अपना, ख़ासकर मिक्स दालों का जुमेरात के दिन, और उनके ऊपर आप 2 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के सदका दे सकते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो बुज़ुर्गों की मदद और दुआएं मौजूद हैं, माँ बाप की दुआओं के साथ आपकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जा रही है, मगर कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो कि आपके मामलात को डिस्टर्ब कर रही है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके मामलात से मुतल्लिक़ आपके लिए मुश्किलात का अज़हार कर सकते हैं। अगर हम बिज़नेस और कैरियर को देखें तो वहाँ आपकी ख्वाहिशें उस तरीके से पूरी नहीं हो रही, और आपका दिल टूटा हुआ है, और नींद का भी मसला बना हुआ है, और आप डर और खौफ का भी जो है वो शिकार हैं। अपने बिज़नेस और कैरियर को ज़रूर तवज्जो करें, वहाँ काफ़ी हद तक प्रॉब्लम मौजूद है। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ भी आपकी वर्किंग पोजीशन पर है, मगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, जिससे मोहब्बत कर रहे हैं, जिससे आपका प्यार और मोहब्बत का सिलसिला है, वहाँ आपको कुछ ना कुछ कमियों और कोताहियों का सामना करना पड़ रहा है। और जनाब, हेल्थ का शोबा बहुत ज़बरदस्त है, पहले से सेहत ठीक है, और आप अपनी सेहत पे तवज्जो किए हुए और खाने पीने का शेड्यूल बेहतरीन किए हुए भी, भूख लग रही है आपको, वैसे इस वीक में आपको ज़्यादा लगेगी। एजुकेशन तलबा तालबात के लिए बहुत मसला बना हुआ है, अपनी तालीमी मामलात को ज़रूर देखें, नेगेटिविटी का शिकार हैं और तालीमी मामलात डिस्टर्बेंस का शिकार होते हुए नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग आप करेंगे इस वीक में, कहीं शादी या कहीं जाने का प्लान बन सकता है, और ट्रैवलिंग हो सकती है, और ट्रैवलिंग आपको
कामयाब भी करेगी, मगर नज़र ज़रूर लगेगी वहाँ पे, इसलिए अपनी नज़र का दम करके ज़रूर जाइएगा। तो जनाब कैप्रिकॉर्न वालों का हम नेगेटिव एनर्जी भी देखेंगे। तो कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी कैप्रिकॉर्न वालों की क्या बनती है? नेगेटिव एनर्जी पैसे का पैसा ज़ाया हो सकता है और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं किसी के ऊपर। जब भी बात करेंगे तो आप, वो कहते हैं ना, मुंह फट होना, ऐसी बात ना करें जिससे किसी का दिल टूट जाए, और नींद को पूरा करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। इस वीक के लिए आप लोगों के लिए जो पढ़ाई आ रही है वो है आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी आप 11 मरतबा इशा के बाद पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पीजिएगा। और तालीमी मामलात के लिए तुलबा तालबात जो है वो रब्बी ज़िदनी इल्मा 21 मरतबा या रब्बी इश्रह ली व सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पिए। अल्लाह आपका हामी नाज़र। एक्वेरियस बुर्ज दिलों वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो बिगिनिंग ऑफ द वीक बड़ी बेहतरीन पोजीशन पर जाती हुई, रोमांटिक स्टाइल पे बढ़ते हुए, मगर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, कुछ चीज़ें डिस्टर्ब भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें दिल और दिमाग में चल रही हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर तवज्जो ज़रूर दीजिएगा। बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो कामों में बहुत मदद आने वाली है, और किसी नए काम का आगाज़ भी हो रहा है, और आपके ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ रहा है। पूरा वीक आप अपने कामों में काफ़ी हद तक मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी आपकी जो है मसरूफ़ियत बढ़ती हुई नज़र आती है। और जनाब अगर हम आप लोगों के मैरिड और रिलेशन की बात करें तो थोड़ी सी जो नेगेटिविटी है वो बेहतरी की तरफ चले जाएगी, और स्पीड के साथ मामलात में मदद रहेगी। ओवरऑल आपका रिलेशन जिससे मोहब्बत करते हैं या जिससे प्यार करते हैं वो आपको फ़ायदा दे जाएगा। हेल्थ का शोबा थोड़ा सा नेगेटिविटी का शिकार है, और आप अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो ज़रूर दें। सेहत से मुतल्लिक़ मामलात में रुकावट आ सकती है। और जनाब अगर हम आप लोगों के एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के मामलात में पहले से आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हैं, मगर फिर भी कुछ कमियां और कोताहियां मौजूद हैं जो कि आपके मामलात को ख़राब कर सकती हैं। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, और ट्रैवलिंग में फ़ायदा भी हो सकता है, और ट्रैवलिंग के मामलात आपके बेहतरी की तरफ जाते हुए भी नज़र आते हैं। एक्वेरियस बुर्ज दिलों वालों की इस वीक की हम नेगेटिव एनर्जी देखते हैं। एक्वेरियस बुर्ज दिलों वालों की 21 से 27 मार्च तक नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी में जनाब सुकून की तलाश है, उदास हैं, खामोश हैं, फिर भी अपने कामों में लगे हुए हैं। खामोशी और उदासी अल्लाह के ज़िक्र से दूर हो सकती है। अल्लाह ताला के साथ अपना तल्लक मजबूत करें, अल्लाह के साथ अपने मामलात को बढ़ाएं। मामलात की बेहतरी के लिए तीसरा कलमा आप लोग 41 मरतबा रोज़ाना पढ़ें, और अगर आप सदका देना चाहें तो अपनी सेहत से मुतल्लिक़ ज़रूर सदका दें। गोश्त का सदका आपके लिए बेहतरीन रहेगा। पाइसिस वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो पाइसिस वालों के पास इस वीक में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और मामलात में पहले से ज़्यादा बेहतरियाँ हो रही हैं। मगर सबसे पहले अगर हम आपके बिज़नेस और कैरियर को देखें तो ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, मगर आपने लड़ाई झगड़ा और बहस व तकरार से परहेज़ करना है, और बिज़नेस और कैरियर में अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं। मैरिड लाइफ, रिलेशन लाइफ बेहतरी की तरफ जा रही है। पैसे की कमी का सामना करना पड़ सकता है, मगर रिलेशन में कहीं ना कहीं मुश्किल पड़ सकती है। हेल्थ का शोबा बहुत मजबूत है, क्लियर हैं आप, और सेहत बेहतरी की तरफ जा रही है। खाना पीना आपका बेहतर हो रहा है, स्केड्यूल में आप आए हुए। एजुकेशन का शोबा तलबा तालिबात का बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, और आप अपने तालीमी मामलात को और बेहतर कर सकते हैं मशवरे के साथ। ट्रैवलिंग आप ज़रूर कीजिएगा जी, ट्रैवलिंग आपके लिए इस वीक में बेहतर नज़र आती है, और ट्रैवलिंग का फ़ायदा भी हो जाएगा। इस वीक का आप लोगों का पाइसिस वालों का देखते हैं जी नेगेटिव एनर्जी क्या है। तो पाइसिस वालों के आने वाले वीक की 21 से 27 मार्च तक की नेगेटिव एनर्जी, पाइसिस वालों के आने वाले हफ्ता की नेगेटिव एनर्जी क्या है जनाब? तो नेगेटिव एनर्जी आप लोगों की काफ़ी पहले से कम है, और सिर्फ सोचों का मसला है, और सोचों का मसला जो है वो आप अपने आप को कामों में मसरूफ़ रखें,
और इसके लिए आप औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पानी के ऊपर रोज़ाना 21 मरतबा दम करके पिएँ। और आप अपने मैरिड और रिलेशन लाइफ को देखें कि वहाँ पे क्या मसला है, उसको कैसे सॉल्व करें। उसके लिए किसी येलो कलर की किसी चीज़ का सदका दे सकते हैं। ओवरऑल ये तो एक शॉर्टली आप लोगों के लिए हॉरोस्कोप था। अगर आप अपना इंडिविजुअल हॉरोस्कोप करना चाहें, बनवाना चाहें, या इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, या टैरो कार्ड सेशन करना चाहें, तो नंबर चल रहा है, हमारे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और हमसे पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी।